हेलो बच्चों की हालचाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी बिंदास होंगे और अपन भी झक्कास, बोले तो झक्कास। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपके बोर्ड में, हिंदी मीडियम बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, इधर से न्यूमेरिकल्स आता ही आता है। अब भैया ये न्यूमेरिकल्स है भैया कूलाम के नियम के। अब भैया कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल्स बेटा करने के लिए आपको कुछ चीजों का पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भैया बोले तो क्या पता? भैया एक तो सही बताओ, कूलाम का नियम कहाँ पे लगता है बेटा? तो दो आवेशों के मध्य लगता है। तो दो आवेशों के मध्य क्या बताता है बेटा? बल बताता है। और बल कौन सी राशि है बेटा? सदिश राशि है। मतलब सदिश राशि का जोड़ घटाना कैसे किया जाएगा बेटा? सदिश योग नियम से। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले देखो, कहीं पे भी दो आवेश दिखेंगे बेटा, Q1 और Q2, तो इनके मध्य कितना बल लगेगा बेटा? K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। ये आपको दिमाग में सेट करना है। अब सदिश योग नियम बेटा दिमाग में सेट कर लो। अगर बेटा दो सदिशों की दिशा सेम है, दो सदिशों की दिशा सेम है, तो इनके परिमाण को क्या कर देना? सीधे आंख मूंद के जोड़ देने का। क्या कर देने का? जोड़ देने का। अगर दो बल बेटा एक ही दिशा में लग रहे हैं तो दोनों बल को जोड़ देने का। अगर दो सदिश कैसे बेटा? विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब एक इधर और एक इधर, तो इनके परिमाणों को क्या कर देने का? आंख मूंद के घटा देने का बेटा। क्या कर देने का? घटा देने का। एग्जाम्पल देख लो बेटा, अगर मेरे को इस तरफ कोई 10 न्यूटन से खींच रहा है, इधर से 5 न्यूटन का, तो मैं किधर से जाऊंगा बेटा? इधर जाऊंगा। कितने न्यूटन से? 5 न्यूटन से। तीसरा बेटा, अगर कोई बल कैसे लग रहा है बेटा? एक ऐसे लग रहा है, एक ऊपर लंबवत लग रहा है। कैसे लग रहा है बेटा? लंबवत लग रहा है। कैसे लग रहा है? दिख रहा हूं ना, लंबवत लग रहा है। तो बेटा इनके परिमाण निकालोगे तो क्या आएगा बेटा? पाइथागोरस लगा दोगे। क्या लगा दोगे? पाइथागोरस। ये आधार, ये लंब। अगर आपको ये निकालना है बेटा तो याद रखना, जब भी कोई बल बेटा 90 डिग्री में रखते, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, तो जो इनका परिमाण है ना बेटा 20 से निकल के आएगा। तो मतलब क्या निकालना है अपन को? कर्ण। तो आंख मूंद के बेटा पाइथागोरस लगा दो। और अगर बेटा, अगर दो सदिश कैसे रखे बेटा? किसी थीटा एंगल में रखे हैं। कैसे दिख रहा है ना बेटा मार्कर में? किसी थीटा एंगल में रखे हैं। ये हो गया एक सदिश ए हो गया, ये बी हो गया। तो बेटा इनका परिमाण कहाँ आ गया बेटा? इनके बीच में आ गया बेटा, त्रिभुज नियम से या समांतर चतुर्भुज योग के नियम से। तो भैया उसके लिए क्या लगा दोगे बेटा? आर बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया? अगर भैया ये अप्लाई करते बन गए तो आपको कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल्स यूं ही बन जाएंगे। अब बेटा कैसे बन जाएंगे? तो भैया आपको समझ में आ गया ना, दिशा सेम तो जोड़ देने का, विपरीत तो घटा देने का, लंबवत तो पाइथागोरस लगाने का, किसी थीटा एंगल में तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा देने का। अब ये न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे? अब आप लोग को भी ये दो आवेशों का नेचर पता होना चाहिए, प्रकृति पता होना चाहिए। दिमाग पे सेट कर लो, प्लस प्लस होंगे तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस तो प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस तो आकर्षण। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया? अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। ध्यान से देखना भैया, फिर कहते हो कि ऑनलाइन में समझ नहीं आता। ध्यान से देखने का, खासकर हिंदी मीडियम के भाई लोग की बात कर रहा हूं। तो अब क्या बोल रहा है बेटा? दिए गए चित्र में Q2 आवेश पर कुल बल बताइए। किसके ऊपर पूछ रहा है बेटा? Q2 के ऊपर। तो भैया सब कुछ भूल जाओ, Q2 के ऊपर टारगेट करने का। अब भैया ये Q2 है, तो अब भैया Q2 आवेश पर कौन कौन बल लगाएगा बेटा? Q1 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा। अब भैया Q1, जो Q1 है बेटा, Q2 पे कितना लगाएगा जल्दी बताओ? ये प्लस है और ये माइनस है, तो Q1 क्या बोलेगा Q2 को? आजा मेरे पास, क्योंकि भैया ये प्लस है और ये माइनस का अपने अपने तरफ बुला लेगा। कौन बुला लेगा बेटा? 1 बुला लेगा। तो भैया F1 लगा लिए। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया? अब ये बताओ Q3 क्या करेगा बेटा Q2 के ऊपर? ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या करते हैं जल्दी बताओ? प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षण करते हैं। तो भैया ये Q3 बोलेगा Q2 को, मेरे पास मत आ, दूर जा। तो दूर किस तरफ जाएगा बेटा? उस तरफ जाएगा। देखो जब अपन को डायरेक्शन देखना है ना, उसके ऊपर बैठ के देखो बेटा, ये माइनस है, ये माइनस है, इस माइनस वाले को क्या करके बेटा? प्रतिकर्षण, उस तरफ भगाएगा। तो भैया इसी के ऊपर एक और बल लगा दो बेटा, ये F3 लगा रहा है। किसके ऊपर? Q2 के ऊपर। अब भैया दोनों की दिशा कैसे है? इसी तरफ है, तो इनके परिमाण को क्या करोगे? जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया सबसे पहले परिमाण निकाल लो। F1 किसके किसके बीच में लग रहा है बेटा? इसके और इसके बीच में के। Q1 की वैल्यू क्या है बेटा?
Q2 की वैल्यू क्या है बेटा 3, परिमाण में रखने का बेटा। अच्छा क्वेश्चन में बेटा आपको दिशा जो इनके बीच की दूरी है दी रहेगी, मैंने क्वेश्चन में भूल गया, जैसे 1 मीटर दी है बेटा, इसके बीच की दूरी दी है बेटा 2 मीटर। तो बेटा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा 1 का स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा बेटा 3 दूनी 6 के। F3 निकाल लो बेटा, F3 कितना बल लगा रहा है Q2 के ऊपर बेटा के, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, परिमाण में रखने का बेटा Q1 और Q2 की वैल्यू, इनके बीच की दूरी कितने बेटा 2, 2 का स्क्वायर, 1 सूत्र 2 खत्म, कितना हो जाएगा 3k/2। दोनों की दिशा क्या है बेटा सेम है, तो क्या देखेंगे बेटा Q2 पर कुल बल देखने का, Q2 पर कुल बल कितना आ जाएगा बेटा F बराबर किसके ऊपर देखने का 2 के ऊपर, F1 और F3 को क्या कर दोगे, इनके परिमाण को जोड़ दोगे। F1 कितना बेटा 6k है, और कितना बेटा ये 3k/2, कितना हो जाएगा बेटा 6 दूनी 12k प्लस 3k/2। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा F2 12 3 कितना हो जाएगा 15k/2। अगर आपको के की वैल्यू रखना है तो रख दो बेटा 15 × 9 × 10 की पावर 9/2 न्यूटन। बेटा इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ गया। आसान है कि नहीं है भाई लोग। अगर आपको सदिश योग नियम पता है और दो आवेशों का नेचर पता है बेटा, प्लस प्लस बाहर, माइनस माइनस बाहर, प्लस माइनस आकर्षण करेंगे, बस आपका सवाल आसान हो जाएगा। एक बहुत ही बढ़िया एनसीईआरटी का प्यारा सवाल करते हैं बेटा, इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मिटा दिया जाए। हाँ भाई मिटा ही तो देंगे, और क्या करेंगे, बढ़िया बढ़िया से करने यार, टेंशन मत लो। हाँ भाई चलो मिटाया जाए। अब बेटा मैं क्या ले रहा हूं बेटा, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ले रहा हूं बेटा। क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी। तो क्या बोल रहा है बेटा, एक समबाहु त्रिभुज बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज लिया है और इसके कोने में बेटा यहाँ पे प्लस क्यू बेस रख दिया है, यहाँ पे प्लस क्यू बेस रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया बेटा माइनस क्यू बेस। अब बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, दिए गए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोने पर रखे आवेशों पर बल की गणना करो। बेटा मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी दो आपको हिंट कर दूंगा। अब भैया ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको समबाहु त्रिभुज है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के सभी कोण, अंदर के कोण क्या रहते हैं बेटा 60 और 60 रहते हैं बेटा। अगर आपको इसको नंबरिंग करना है बेटा, ए डाल लो, इसको बी डाल लो और इसको सी डाल लो। सबसे पहले अपन किस में देख रहे हैं बेटा, बी पर देख रहे हैं। किसके ऊपर देख रहे हैं बेटा, बी पर। बी पर रखे आवेश पर कुल बल। बाकी ए और सी पे आपको होमवर्क दूंगा बेटा। तो बेटा यहाँ पे देखो बी पर, तो भैया बी पर है तो भैया पूरे फ्री बॉडी डायग्राम किसके ऊपर बनाएंगे बेटा, बी के ऊपर बनाएंगे। तो भैया ये बताओ, जो ए कोने पर रखा है प्लस क्यू, बी वाले को क्या करेगा, प्लस है और प्लस है तो क्या करेगा प्रतिकर्षण। तो इसके ऊपर बैठ के देखो, ये किसको, इस वाले को इस तरफ भगा देगा। अब बेटा दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश बल लगता है बेटा, ये इसको इस तरफ भगा दिया। कौन लगा रहा है बेटा, ए लगा रहा है, किसके ऊपर, बी के ऊपर। अब भैया सी वाला क्या करेगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो सी वाले क्या करेगा, अपनी तरफ बुला लेगा, इसको क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ बुला लेगा। आया समझ में कि नहीं आ गया। अब भैया ये अंदर 60 है, फैक्टर लगा लेना, अंदर 60 है तो बाहर कितना होगा बेटा 120। आया समझ में कि नहीं आ गया। अब भैया ये दोनों बल कैसे है बेटा, जल्दी बताओ। ना तो भैया समांतर है, ना तो विपरीत है, ना तो लंबवत है, तो कैसे है बेटा, किसी थीटा कोण में तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, ये। तो भैया परिमाण झक्कास से निकाल लो। तो एफ सी का परिमाण कितना हो जाएगा बेटा, एफ सी इसके और इसके बीच में लग रहा है के, क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, क्यू ही है, माइनस क्यू मत रख देना, क्यू ही है। बीच की दूरी कितनी है बेटा, एल लेने का बेटा। समबाहु त्रिभुज के बेटा सभी मैं एल मान ले रहा हूं, कितना मान ले रहा हूं बेटा, एल। तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है बेटा।
एल का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, के क्यू का स्क्वायर बटा एल का स्क्वायर। एफ ए देख लो बेटा, तो एफ ए की वैल्यू कितने आ जाएगी बेटा, के, ये Q1, ये क्या हो जाएगा बेटा, Q2 हो जाएगा। बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा, L का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा, के क्यू का स्क्वायर बटा L का स्क्वायर। अब जल्दी बताओ बेटा, ये दोनों परिमाण में बराबर है कि नहीं है, FC और FA दोनों बल कैसे है बेटा, परिमाण में बराबर हैं। तो भैया लिख लो FC किसके बराबर है बेटा, FA के बराबर F के क्यू का स्क्वायर बाई L का स्क्वायर। अब भैया हमको पता हो गया है कि भैया इनके बीच का कोण कितना है बेटा, 120 डिग्री है। तो फार्मूला कौन सा लगाओगे बेटा, मुझे किसके ऊपर देखना है, बी के ऊपर देखना है, तो अंडर रूट ए की वैल्यू एफ ए बराबर क्या है बेटा, एफ का स्क्वायर। एफ बी की वैल्यू भी कितनी है बेटा, एफ सी मतलब एफ के बराबर 2f एफ कॉस क्या रखोगे बेटा 120। कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1/2 होती है। कितनी होती है, -1/2 होती कि नहीं होती, ये क्या हो जाएगा 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 2f का स्क्वायर माइनस f का स्क्वायर। फाइनली कितना बचेगा बेटा, अंडर रूट f का स्क्वायर। तो f का स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, f बचेगा, कितना बचेगा बेटा, f भी बराबर f, और f की वैल्यू कितनी है बेटा, जल्दी बताओ, के क्यू का स्क्वायर बटा l का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया बेटा, फाइनल आंसर हो गया। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया, बहुत आसान है कि नहीं है, जल्दी बताओ यार। तो भैया बी और सी पे निकाल लोगे बेटा, जो भी बच्चा ये वीडियो देखेगा, जो भी बच्चा होमवर्क में बी और सी की वैल्यू मतलब सॉरी ए और सी पे वैल्यू लेकर आएगा, वो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखेगा क्या आने वाला है। आपको मैं हिंट करे दे रहा हूं बेटा, अगर बेटा इसी में आपको क्या पूछा जाएगा, क्या निकालने का बेटा, ए पे और सी पे देखेंगे तो फिर डायग्राम बना रहा हूं, ये ए है बेटा, ये बी है, और ये क्या है बेटा सी। इधर कितना अवेश रखा है बेटा, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब अगर ए पे देखेंगे तो ये बी वाला प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू, बी वाला क्या करेगा बेटा, इधर को इस तरफ धक्का देगा, ये बनाने का कौन दे रहा है बेटा, बी बल लगा रहे इस तरफ। सी वाला क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ खींच लेगा बेटा, ये मिलाने वाली लाइन के अंदर सी लगता है, ये अंदर 60, तो बाहर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 120। इसका भी आंसर क्या आने वाला है बेटा, सेम आने वाला है, क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया, ये बेटा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, होमवर्क है भैया ये। थर्ड क्वेश्चन देख लो बेटा, सी पे अगर बोला जाए, कहां पे निकालने को बोला जाएगा बेटा, सी पे, ये आपका बेटा सी, ये ए दिया है, और ये क्या दिया है बेटा बी, ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। अब ये बताओ बेटा सी पे देखने का, तो ए वाला, ए पे जो प्लस क्यू अवेश रखा है, माइनस वाले क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ बुलाएगा, तो भैया लो अपनी तरफ बुला लिया, ए अपनी तरफ बुला लिया। बी भी क्या करेगा बेटा, प्लस है, माइनस वाले क्या करेगा, अपनी तरफ बुला लेगा। इनके बीच का कोण कितना है बेटा, 60 डिग्री। कुछ नहीं करने का बेटा, इसका परिमाण निकाल लो, इसका परिमाण भी क्या आएगा बेटा, यही आने वाला है। क्यों, क्योंकि सभी आवेशों के परिमाण क्या है बेटा, बराबर है, उनके बीच की दूरी भी क्या है बेटा, सेम ही है, तो यही आने वाला है। ठीक है, एफ बी की वैल्यू भी क्या आने वाली, यही आने वाली। बस फर्क क्या रहेगा बेटा, इन दोनों आवेशों के बीच का कोण कितना है बेटा, 60 डिग्री। तो cos 120 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, cos 60 आ जाएगा। तो भैया इसको कर लोगे कि नहीं कर पाओगे यार, भैया कर लोगे, एक बढ़िया तरीके से बता दिया हूं। ये सवाल भी भैया आप ही लोग करोगे। अगर आपको ये सवाल बन गया तो समझूंगा इससे आने वाला न्यूमेरिकल्स आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगा। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया। तो भाई अगर बेटा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करें। इसके बाद बेटा और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस और बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आऊंगा। जब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।